ओके जी, क्लियर। आई गेस ये जो साइन अप वाला जो क्वेश्चन है वो आप सबका रिजॉल्व हो गया होगा। साइन अप के बाद आपका ऐसा एक स्टेटस ओपन होके आ गया होगा आप सबका, ऐसे ही है। ये वाला हिस्सा हमारा क्लियर है कि जो टूल, किस टूल पे काम करना है उसकी एक्सेस है आप सबके पास। यस लिख दीजिएगा एक दफा जी, रिकॉर्ड हो रहा है सेशन। अगर आप लोगों के पास इस विंडो की एक्सेस है canva.com पे साइन अप करने के बाद, जिनके पास है वो काइंडली अपना स्टेटस यहाँ मेंशन कर दें। ट्रायल वर्जन ही, मैं ट्रायल वर्जन में पेड वर्जन की बात नहीं कर रहा, जो फ्री वाला वर्जन है उसकी बात कर रहा हूं। ओके, यहाँ पे जी आपने क्रिएट का डिजाइन का ऑप्शन है लेफ्ट साइड पे आपके पास, और नीचे आप अगर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं और उनके साइजेस, उनके डिजाइन, ईच एंड एवरीथिंग गिवन है। ठीक हो गया। और उसके बाद योर डिजाइन, ये आपकी लोकल हार्ड ड्राइव है जहाँ पे आपका तमाम तर डेटा स्टोर होता है, जो जो आप इसमें डिजाइनिंग से रिलेटेड काम करते हैं। लाइट भी चली गई है इमरजेंसी की सूरत में, आपने जहाँ से काम छोड़ा होता है वहीं से आप इसको शुरू करते हैं। तो ये तो इसका फ्रंट व्यू है। ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे डिजाइन हैं, ठीक है, जो आपने अपनी डायमेंशंस पे, मतलब अपने गिवन साइज के ऊपर रहते हुए काम करना है। अगर किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो या आपके काम के रिक्वायरमेंट है तो आप अपनी मर्जी का साइज, फॉर एग्जांपल 700 और बाई यहाँ पे मैंने 800 कर दिया पिक्सल। नॉर्मली पिक्सल यूज होता है, आप इसको जो भी इसकी विड्थ या हाइट हो आप मेंशन करके अपना साइज भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक चीज मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मैंने साइज वहां पे इंसर्ट किया उसने उस साइज का मुझे एक प्लेस प्रोवाइड कर दी काम करने के लिए। और लेफ्ट साइड पे ये आपको टेम्पलेट्स की ऑप्शन दिख रही होगी, एलिमेंट्स की ऑप्शन है, टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है, अपलोड है, फोल्डर्स एंड मोर। ये डिफरेंट टूल्स है। अभी हम टेम्पलेट्स के ऑप्शन पे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट किस्म के फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको एक्सेस हो सकती है, डिजाइन मिल सकती है जिसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ टेक्स्ट को आपने रिप्लेस करना है या इमेजेस को। ठीक है, डिजाइन आपको नहीं करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी का आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जो विद इन फ्यू मिनट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स का बेनिफिट है। क्लियर हो गया जी? ये मैं किसी एक टेम्पलेट पे मैंने क्लिक कर दिया, ये इसका बैकग्राउंड इमेज होता है, हम इसको स्पीड अप कवर करेंगे। ये इसका एक बैकग्राउंड इमेज होगा। ठीक है, जिस पर आप क्लिक करेंगे कर्सर से और उसके बाद एस्केप या डेल कर देंगे आप, तो बैकग्राउंड इमेज रिमूव हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी अपनी मर्जी से कोई, मैं इस पे कोई चीज इंसर्ट करूँ, लाइक ये आप देख रहे हैं, ये इस पिक्चर को मैंने पूरे प्लेस के ऊपर मेंशन किया है, लेकिन जो पीछे वाला टेक्स्ट है वो हमारा छुप गया है। ठीक है, वो किसी को शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब उस टेक्स्ट को, मतलब जो बैक टेक्स्ट है उसको फॉरवर्ड लेके आने के लिए पोजीशन का एक आइकन है आपके पास इधर राइट साइड पे। यहाँ पे बैकवर्ड का ऑप्शन या फॉरवर्ड का ऑप्शन, जो सा ऑप्शन एनेबल होगा आपने उसको डिसेबल करना है। ठीक है, ये आपने उसको डिसेबल किया तो आपकी पिक्चर, वही पिक्चर बैकग्राउंड पे लग गई जो फ्रंट पे थी, और जो बैक थी वो पिक्चर आपकी फ्रंट पर आ गई। पोजीशनिंग हम इसको कहते हैं। ये सब आपको क्लियर हो गया जी? ये बड़ा अहम पॉइंट है। ठीक है, अगर किसी को नहीं हो तो बताइए मुझे। ऑल सेट? ओके जी, ठीक है। शकीला रानी, मैं रिपीट एक दफा, एक सेकंड में आपको कर देता हूँ। ये देखें जी, पिक्चर मैंने यहाँ से रिमूव कर दी। जो पिक्चर लगी होगी आपने अगर उसको रिमूव करना है, ठीक है, रिमूव करके कोई रिप्लेस करनी है, तो आप पहले उस पिक्चर को फुल कर कर उसका जो भी गिवन साइज होगा आप उस पर उसको अटैच करेंगे। ठीक है, ये आपने, अब आप एक सेकंड देखिएगा, इस पर मैंने क्लिक किया है और इसकी गया हूं मैं पोजीशन पे। ये बल्कि ये तो सही, एक सेकंड, ये आप देखिएगा जी, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, पिक्चर फिनिश हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया। या आई गेस कि मैं इस आर्ट वर्क को यूज कर चुका हूँ तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं आ रहा। आपने सिंपल, मैं आपको अगले किसी बैनर के अंदर दोबारा ये बना कर दिखा दूंगा। अच्छा जी,
ये टेम्पलेट्स का ऑप्शन है आपके पास, उसके बाद आपका एलिमेंट्स का ऑप्शन है जी। एलिमेंट्स का ऑप्शन इतना, या इसमें अहम चीज है कि इससे आपका बैनर इंतहाई खूबसूरत बनता है, लेकिन इसमें आपको एक हेक्टिक काम वो ये है कि आपको बारी बारी जाकर डिफरेंट चीजों को एक दफा गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। कि लाइक आप जिस ऑप्शन को ओपन करते हैं, जिस ऑप्शन को ओपन करते हैं वहाँ पे उतने ही स्टाइल्स बने हुए हैं, ठीक है। ये डिफरेंट इमेजेस लगाने के लिए आप, ओके, आपने किसी एक पर क्लिक किया वो इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। मेरी बात क्लियर हुई आपको? अब यहाँ पे आपको डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, चीजों को इंसर्ट करने की जरूरत है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे शेप्स, शेप्स इंतहाई अहम ऑप्शन है जी इसके अंदर। शेप्स में कोई भी शेप, अभी मैं आपको सिर्फ इसका फंक्शन समझा रहा हूँ कि हम 2 से 3 बैनर बनाएंगे 11 बजे के बाद इंशाल्लाह। कोई भी ये चीज आप इंसर्ट करें, कुछ भी आप लेकर आओ और आप सिर्फ शेप्स को नीचे तक लेके जाएं, तो आपको इतने यूनिक आइटम्स मिलेंगे जो आपके बैनर को, आपके एड को इंतहाई अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक दफा इसको डिटेल में ओवरव्यू कर लेना है, ठीक है। ये देखिए आप, क्रिएट आपको कुछ भी नहीं करना, आपको फाइंड करना और उसको इंसर्ट करना है, दैट्स ऑल। ये आपके एलिमेंट्स का सेगमेंट है। एलिमेंट्स में हम शेप्स में थे जी। शेप्स में उसके बाद चार्ट्स की एक इंतहाई अहम ऑप्शन है, आप लोगों को पता होगा इन्फोग्राफिक्स का, अगर किसी को हवनो हो। इन्फोग्राफिक्स के बारे में आप लोग जानते हैं? अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो उनको बेहतर पता होता है। जो रिसर्च शो की जाती है, कोई केस स्टडी हो, तो उस पर आपको कोई प्रेजेंटेशन किसी को देनी हो, तो एक इन्फोग्राफिक्स आपको डिटेल चाहिए होता है, तो वो इन्फोग्राफिक्स आपको चार्ट्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। पेड वर्जन मुझे तो 8 महीने हो गए यूज करते, मैंने तो अभी तक नहीं लिया, तो मेरा काम बिल्कुल सही चल रहा है, क्लाइंट्स का भी सही चल रहा है। आगे आपकी मर्जी है जी। लाइंस, ये इतनी मजे की इसमें लाइंस हैं, आप कोई भी हेडिंग के तौर पे आप ये यूज कर लें या ये यूज कर लें। आप इनके कलर चेंज करना चाह रहे हो, यहाँ से आके आप इनके कलर चेंज कर लें, ठीक हो गया, जो मर्जी आप करना चाहें। मुझे 8 मंथ्स हो गए हैं ट्रायल के ऊपर, मेरा अभी तक ट्रायल पे चल रहा है मोहम्मद अली। मैंने अभी तक इनको एक पैनी भी पे नहीं किया और सही चल रहा है। ये आपको मैंने दिखा दिया जी लाइंस का। लाइंस वाला ऑप्शन हमारा क्लियर है। ये फ्रेम्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं। इलस्ट्रेशन में आर्ट वर्क आपको मिलेगा, आइकन्स में आपको आइकन्स मिलेंगे, ठीक हो गया। ये सबसे ज्यादा जो इस वक्त यूज हो रहा है वो आइकन वाला फोल्डर यूज हो रहा है। आप किसी भी चीज का नाम लें, लाइक मैंने सर्च किया अपनी मर्जी का, एक तो वो है जो गिवन है, फिर आप आइकन्स में रहते हुए जो चीज सर्च करेंगे उससे रिलेटेड आपको आइकन मिलेगा, ठीक है। सेम एज इट इज इलस्ट्रेशन भी, ये हमारा जी क्लियर हो गया। एलिमेंट्स का टेम्पलेट्स मैंने आपको बता दिए, डिजाइन है। टेक्स्ट के अंदर आप डिफरेंट किस्म की स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैंने वैसे इनमें से कुछ भी अभी तक यूज नहीं किया, लेकिन आप उसको यूज करें तो सेम उसको आप लाइक, यहाँ पे आप आ जाते हैं जी, इसको आपने क्लिक किया तो ये चीज यहाँ पर बनकर आ गई। सिर्फ आपको टेक्स्ट रिप्लेस करना है और उसको एडजस्ट करना है, और कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया था, उसको क्लियर हो गया। लाइक मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे अभी राइट साइड पर कि ये आपने देखा होगा, इन इस पिक्चर की बैक साइड पे ये बैकग्राउंड इमेज आकर लग गया। क्लियर है जी? ये किसी भी आपकी चीज को अफेक्ट नहीं करेगा, ये डायरेक्ट उसी पिक्चर को रिप्लेस कर देगा इनमें से किसी एक के साथ। ये वाला थोड़ा सा टेक्निकल है, क्लियर हो गया आप? ठीक है। अपलोड्स, अब अपलोड्स के अंदर आपने जो भी गूगल से इमेजेस डाउनलोड कर कर अपने आर्ट वर्क में लगानी है, वो आप यहाँ पर डायरेक्ट अपलोड करवाते हैं, ठीक है। ये मेरी हार्ड ड्राइव है, जो जो मैंने इमेजेस और बैनर यूज किए हैं, तो क्लियर हो गया। या मैंने अपलोड करवा कर यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया उसको। अब ये अब मेरा डिजाइन है कोई, या मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो मैं अपलोड करवा रहा हूँ, ठीक है। ये कैनवा की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मैंने अपलोड की है यहाँ पे। क्लियर हो गया आपको? तो ये आपकी एक हार्ड ड्राइव है जहाँ पे आप अपना डाटा स्टोर करते हैं, इमेजेस की फॉर्म में, कंटेंट की फॉर्म में, फिर यहाँ से आप अपलोड करा के अपने आर्ट वर्क में प्लेस करते रहते हैं। फोल्डर्स, फोल्डर्स के ऑप्शन को अभी तक यूज नहीं किया गया, लेकिन आप इसको, इस पे काम करना चाहें तो कर लें, लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं है डिजाइन से रिलेटेड। ये आपके काम को मैनेज कर लेंगे बेसिकली। ये टूल्स हो गए कि अब हम अपना कोई सा भी एक बैनर बना लेते हैं जो इस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट भी है। हम सिंपल
चीज के ऊपर जा रहे हैं जी, फेसबुक ऐड। फेसबुक ऐड का तो आप सबको आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि 20% फेसबुक की पॉलिसी है टेक्स्ट अप्रूव्ड ऐड की। फेसबुक ऐड पे जी अब क्लिक किए तो अब इसने हमें सिर्फ और सिर्फ वो डिजाइन दिए हैं जो फेसबुक ने जिन डिजाइन को अप्रूव किया होता है। अप्रूव से मैं क्या मुराद ले रहा हूँ अभी आप देखिएगा जी। ये मैं एक सेकंड दीजिएगा जी, मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ। हमने कौन सी ऑप्शन ओपन की हुई थी जो कोई बता सकते हैं अभी? किस किस्म का हमने ऐड बनाना था? एनी पर्सन हियर? हमने जी फेसबुक ऐड के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, फेसबुक ऐड। अब ये फेसबुक ऐड यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल चीज है। कैनवा ने फेसबुक ऐड को बताते खुद एक कैटेगरी ऐड कर दी है, लेकिन उसमें आपको तमाम डिजाइन ना कवर साइज में मिलेंगे कि ये आपके बेहतरीन एलीट क्लास जो कवर्स हैं, प्रीमियम कवर्स हैं, वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। पेज लाइक्स की कैंपेन के लिए प्रोफेशनल जो फेसबुक का पेज कवर होता है उसके लिए ये रिकमेंड किया जाता है। लाइक हम इसमें से कोई भी उठा लेते हैं, ये वाला हम पिक कर लेते हैं। अब ये कवर साइज में आप इसको लेकर आए जैसे मर्जी आप इसको। एक सेकंड, ये हमने फ्री वाला नहीं आई थिंक उठाया था, ये जी ठीक है। ये मैं इसी को एज इट इज, ये सपोज करेंगे अब मैंने इसमें टेक्स्ट लिखकर इसको तैयार कर दिया और अब मैंने इसको डाउनलोड करना है। अभी मैंने कुछ भी इसकी मतलब के ऑप्शंस को एडिट नहीं किया, अभी हम इसको करेंगे। डाउनलोड के ऑप्शन पर आप जाते हैं और आप जेपीजी में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास दो तीन फॉर्मेट्स है, पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ स्टैंडर्ड, पीडीएफ प्रिंट। ये आपके अभी काम के नहीं, आप पीएनजी एंड जेपीजी के ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड आप कर लीजिए इसको। ये भी बेसिक्स हैं, अभी एडवांस हमने इसको पढ़ना है इसको। ये आप यहाँ पे जी पिक्चर हमने डाउनलोड कर ली। आपने कोई बता सकता है कि फेसबुक का अगर हमने 20% टेक्स्ट अप्रूव्ड ऐड अगर चेक करना हो कि वो एलिजिबल है कि नहीं फेसबुक ऐड कैंपेन के लिए, तो उसके लिए कौन सा टूल हम यूज करते होते हैं पिक्चर्स को चेक करने के लिए, इमेजेस को चेक करने के लिए कि वो फेसबुक उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं? एनीवन प्लीज। नो आंसर? नहीं, यूआरएल का उस वेबसाइट का नाम क्या है? लाइक हम उसको कहते क्या हैं? नहीं, अभी तक तो पहले तीन लोगों ने तो सही नहीं बताया, इतना सही नहीं बताया जो उसका एक्चुअली नेम है। कमाल है वैसे, आप सब लोगों को सोशल मीडिया के तीन चार सेशंस और आप लोग हमारे साथ अटैच भी हैं। तो फेसबुक का 20% टेक्स्ट अप्रूव्ड ऐड किस टूल के ऊपर या क्या वेबसाइट का हम यूआरएल लिखते हैं जिसके ऊपर हम उस बैनर को अपलोड करवा कर चेक करते हैं? एग्जैक्टली ये टेक्स्ट ओवरले, ओवरले टेक्स्ट टूल लुकमान साहब, ये मैं इस टूल की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग तो यही पर क्लियर नहीं है वो अभी तक, हम तो अब आगे निकल गए काफी इसमें। चलें। ये जी इस यूआरएल का नाम है। आप जो भी काम करेंगे करने के बाद जब उसको डाउनलोड करेंगे फेसबुक पर अगर पेड कैंपेन चलानी है तो उससे पहले आप इस वेबसाइट के ऊपर एक दफा उस बैनर इमेज या किसी भी चीज को अपलोड करवाएंगे और एटलीस्ट चेक करेंगे कि वो चीज आपकी एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अब आप यहाँ पे आ गए सिंपल। ये पिक्चर आपने यहाँ पे ड्रैग करवा दी, अपलोड करवा दी, ये ओके लिखा हुआ आ गया जी, ठीक है। यहाँ पे आपको चार किस्म की रेटिंग है, ये याद रखिएगा कि अभी रिसेंटली हमने कोई 3-4 दिन पहले ऑलमोस्ट कोई $250+ की हमने कैंपेन रन की है। कुछ मल्टीपल 250-250 का हमारा सेट था कैंपेन का। तो उसमें
डिजाइनर से थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई, हमने भी ध्यान नहीं दिया, मतलब कि पिक्चर्स हमारी ओके होनी चाहिए थी, कुछ लो थी कुछ मीडियम थी, तो हमारा जो बजट है वो हाफ इंक्रीज हो गया था। सिर्फ यहाँ पे जब येलो आइकन जब जुड़ जाता है, ये याद रखिएगा, अगर आपका आइकन ग्रीन है, आपके इमेज को फेसबुक ने ग्रीन टिक दिया हुआ है, तो आपके कई हजारों डॉलर भी बच सकते हैं, कई हजार रुपए भी बच सकते हैं, और आपकी वो चीज बहुत जल्दी रीच पकड़ सकती है। फिर हमने दोबारा एक बैनर क्रिएट किया ओके के फॉर्मेट के ऊपर, ठीक है, $25 की, फिर 2800 पाकिस्तानी रुपीज की ऑलमोस्ट वो कैंपेन हमने रन की, और उसका जो रिजल्ट था वो 65,000 में रीच थी, ठीक है, और ऑलमोस्ट कोई 250 से 300 इनबॉक्सिंग थी। वो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला। वो जो हमें $2500 के अंदर भी हमें, सॉरी $250 में भी नहीं मिल सका, वो $25 में हमें मिला, 10 गुना हमें उस पर बेनिफिट हो गया। तो ये आपको जो असल जो गेम है वो आपको इसके ऊपर होगी कि आपका आर्टवर्क कैसा है। क्लियर हो गया कि फेसबुक का 20% के इसमें 20% टेक्स्ट है जी, और 80% इमेज है, और फेसबुक इसको ओके करता है। इसका मतलब ये है कि बजट इस पे कम लगेगा, इंतहाई कम, रिस्पॉन्स बहुत आउटस्टैंडिंग इसमें आएगा, और आपके लिए 100% बेनिफिशियल है किसी भी सूरत में, ठीक है, चाहे आप ट्रैफिक देनी है, चाहे आपने किसी प्रोडक्ट को सेल करना है, या कोई अवेयरनेस कैंपेन है, ठीक है। अब मैं वापसी आ रहा हूँ जी अपनी वर्किंग के ऊपर, और अपनी वर्किंग पर मैं आ गया जी इस वाले ऑप्शन पे। लेकिन जी अब हम एक बैनर हम बताते खुद क्रिएट करते हैं जी। ये आपने बैकग्राउंड इमेज लगा हुआ जी, हम इसको डल कर देते हैं, ठीक है। ये एक सेकंड, इसमें एक इफेक्ट लगा हुआ है एक, ठीक है जी। ये मैंने इस पे सब कुछ रिमूव कर दिया। अब आप ये देखिएगा, अगर एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाने वाला है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिख नहीं रहा होगा क्योंकि उसकी जो कलर स्कीम है थोड़ी सी चेंज करता हूँ उसको। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये ग्रुप है जी, ये आप देख सकते हैं, बाउंड्री आपको दिख रही है, ठीक है। इसमें यहाँ ऊपर भी टेक्स्ट था, सेंटर में भी था, आखिर में भी था। आपको अगर न्यू बैनर क्रिएट करना है इस किस्म का, तो आप या तो ये इसका एक्चुअल साइज लगाएंगे, या आप इसको फिर बारी बारी क्लिक करके रिमूव आपको करना पड़ता है। तो आपको करना ये है कि सिंपल इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे राइट साइड पे एक ऑप्शन है डेल का, डिलीट एलिमेंट और डिलीट ग्रुप। अगर एलिमेंट करेंगे तो बारी बारी एक एक लाइन डेल होगी, ग्रुप करेंगे तो वो वंस आपका क्लियर हो जाएगा, तो आपकी मेहनत का जो आपकी जो टाइम है वो बच जाएगा इसमें, ठीक। ये जी मैंने इसको बिल्कुल प्लेन कर दिए, ठीक है। अब हमने बैनर बनाना है फेसबुक का 20% टेक्स्ट अप्रूव्ड एड, ठीक है। ये आपके सामने, आप टाइम नोट कर लें, 10:25 में हमने इसको शुरू किया है इस बैनर को। मैं एलिमेंट्स में गया हूँ जी, अब आप देखिएगा। मैं एलिमेंट्स में जाने के बाद मैंने सबसे पहला काम क्या किया जी, मैं शेप्स में आया। अब जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मैंने अपने माइंड में सोचा हो, मैं वैसे ही उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। आपने जैसा सोचा आप उसको वैसे ही आप उसको करना। आप सिर्फ कर्सर की मूवमेंट्स को देखते रहिएगा। ये मैंने जी अब बैकग्राउंड लगा दिया। अब मैंने इसका कलर चेंज करना है, और इसका कलर मैं रख देता हूँ, आप ये समझ लीजिए, ये मैंने इसका कलर रख दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं इसके कलर को थोड़ा सा तेज करना चाह रहा हूँ, इसी कलर को। तो मैं यहाँ पे प्लस पर जाऊंगा, और उसके बाद मैं इस कर्सर को मूव करता रहूंगा, जो मुझे कंट्रास्ट अच्छा लगेगा मैं उसको इंसर्ट कर दूंगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये भी वो कलर नहीं है, कि सपोज करें क्लाइंट ने कह दिया कि आपको ऐसा ब्राउन कलर का बैनर बनाना है, तो आपको उस कलर का कोड पता होना चाहिए, या उस कलर के हवाले से। अब आपके पास अगर उसका कोई कोड है या नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप गूगल के ऊपर जाएं इसमें डायरेक्ट, ठीक है। आप एग्जैक्ट एक कलर लेके आना चाह रहे हैं ब्राउन जिसको कहते हैं, लाइक मैं कह रहा हूँ जी ब्राउन कलर कोड, दैट्स ऑल। अब ब्राउन कलर कोड ये वाला चाहिए आपको हेक्सा कोड के अंदर,
चॉकलेट, सैडल ब्राउन, ये मतलब इस किस्म के। तो मैं कह रहा हूँ कि जी चॉकलेट ब्राउन कलर का मैंने वहां पे उसको कलर स्कीम देनी है इस जगह पे। तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आके सिंपली रिप्लेस करेंगे। ये देखें जी, पहले था डिजाइन ये, ठीक है। अब ये वाला जो डिजाइन है मैंने इसको किया तो इसने वो चीज दी जो मैं चाह रहा था। अब मैं इसमें थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ। ये कलर की सारी गेम होती है डिजाइन के अंदर। तो आप यहाँ पर आ जाएं, आप देखेंगे ये कलर कैसा प्यारा बन गया, ठीक है। इसी चीज आपको क्लिक होगी, जो कलर की जो कलर स्कीमिंग है, कलर की टेस्टिंग है आप है, वो आप यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया जी, यहाँ तक मैं आगे चलूँ? ओके।